हेलो, वेलकम बैक एजुकेशन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो वर्ग 10 की प्रश्नावली 2A बिहार बोर्ड की किताब जो भारतीय भवन पब्लिकेशन के किताब जो बच्चे पढ़ते हैं उसी किताब से ये सिलेबस ली गई है, ये क्वेश्चंस ली गई है। उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोनों करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास हमारे चैनल के बारे में जा सके और हमारे चैनल से जुड़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। तो मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आज की क्लास में मैं बताता हूं कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं और किस तरह से पढ़ाने वाला हूं। तो मैं शुरू करता हूं। मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पहले सेलेक्ट करके देख लेता हूँ व्हाइट ज्यादा अच्छा रहेगा या व्हाइट ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो मैं पिछले क्लास में आपको दो तरीकों से बताया था, सॉल्व करने का तरीका। तो जब ऐसा रहता है तो सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लो और लिख दो यहाँ पे कि लुप्तीकरण विधि से, क्योंकि लुप्तीकरण सबसे सरल विधि है। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने पर तो हल कैसे करोगे लुप्तीकरण विधि से? तो लुप्तीकरण विधि से हल करने पर क्या किया जाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखें। समीकरण 1 एवं 2 से, सबसे पहले समीकरण 1 एवं 2 से मैं लिखता हूँ 1 और 2 में मैं पहले पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के जो चिन्ह होते हैं उन दो तरह के चिन्हों के अक्षरों को मैं काटने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव है, यहाँ पे y निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू था 14 और यहाँ था x माइनस वाई इक्वल टू था 4। तो आप इस दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस है तो आपस में कट जाता है और यहाँ बचता है 2x बराबर बच जाता है 14 और 4 18। तो x बराबर आपका हो जाता है 9। अब क्या करते हो, यहाँ पे हम करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखते हो तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या था, तो x प्लस वाई बराबर था 14। तो आप x का मान रखते हो तो 9 प्लस वाई बराबर हो जाता है 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से आप देख सकते हैं x और y का मान, दोनों का मान मैंने निकाल दिया। और इन दोनों के मानों के आप इजीली कैसे निकाल सकते हो तो आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा था। ये बनाने के कई सारे मेथड होते हैं लेकिन मैं लुप्तीकरण विधि को आपके लिए सबसे अच्छा मानता हूँ। इसी विधि से सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और इतने सरलता से, इतनी आसानी से आपको सीखना है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो मैं बढ़ता हूं आगे अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, इस दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लो और यहाँ पे लिख दो लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर सभी प्रश्नों को आप इसी तरह से हल करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से आप जब कंसेप्ट को देखोगे, बार बार एक ही तरह से कंसेप्ट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया जाता है। यहाँ पे है y 5y, यहाँ पे है x। तो सबसे पहले हमको कोशिश करना होगा कि इसको सजा ले। तो सजाने के लिए क्या करना होगा, जो x और y को एक साथ रखना। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर जो था उसको रहने देते हैं और नीचे वाले को भी x वाला पहले लिख देते हैं। तो 12x प्लस 5y बराबर कर देते हैं 7। अब हम या तो y को बराबर पूरा दें या x को बराबर पूरा। तो ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 को जब 5 से हम गुना करते हैं ये हमारा बराबर पूर जाएगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 5 गुने x, इस 5 से इस x को गुना करेंगे तो 5x, इस 5 से इस y को गुना करेंगे तो 5 गुने y तो हो जाएगा 5y, और 5 से 7 को गुना करेंगे तो 7 बचे हो जाएगा 35। और उसी तरह से नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 5y पहले से ही मौजूद है, विद्यमान है, तो ये लिख दिए। अब क्या करना होगा, तो समीकरण 1 और 2 में एक ही तरह का चिन्ह है, तो एक ही तरह का चिन्ह होता है तो घटाया जाता है, और घटाव में क्या हो जाता है, नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, -7x बराबर यहाँ हो जाएगा 35 में से 7 चला गया तो 7, तो बचेगा कितना, 28। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 28 बटा -7, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -4। अब इसका वैल्यू आ गया आपको -4। अब क्या करोगे कि लिखेंगे कि x का मान आप गौर से देखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं, चूंकि समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर था 7, तो x का मान रखेंगे तो -4 प्लस y बराबर था 7, y बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 4, y बराबर क्या हो जाएगा 11। तो आप इसके वैल्यू को भी चेक करना चाहो तो वैल्यू को भी आसानी से चेक कर सकते हो, जैसे ये आ गया -4 और ये आ गया 11। अब यहाँ पे डालो -4, तो -4 अब प्लस 11 बराबर आ जाता है 7, क्लियर है। तो यानी यह हमारे समीकरण को संतुलित करता है। अब दूसरे समीकरण के लिए भी देख ले, दूसरे समीकरण के लिए भी देख लिया जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरे समीकरण के लिए भी चेक करने का। तो ये समीकरण के लिए चेक कर रहा हूँ। अब 5 गुने वाई, तो वाई का वैल्यू था 11, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, अब प्लस 12 गुने 4, तो 12 चौक 48, तो 55 माइनस 48, तो यह भी 7 आ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है, हमारा प्रश्न सही बना है। तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने की भी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती है, तो भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा चेक किया जा सकता है। तो यह हमारा हो गया दोनों क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं बढ़ता हूँ अपने तीसरे क्वेश्चन, जो 14 नंबर क्वेश्चन भारतीय भवन के बुक से ही है। मैं बार बार बता रहा हूँ, भारतीय भवन के बुक से ही। जब ऐसा समीकरण दिया हुआ रहता है तो आपको ध्यान देना है एक्स वाई को समीकरण के बाएं तरफ और कांस्टेंट टर्म को समीकरण के बाएं तरफ लिखा जाता है। तो मैं उसको भी लिखने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 7x माइनस 15y बराबर हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा समीकरण 1। और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर भी वही बात है कि किसी एक को काटना है, तो 2 और 15 है, तो किसी एक को गुना करने से काम नहीं चलेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा जो इसको कैसे काटूं। सबसे पहले निकाला जाता है एलसीएम, 15 और 2 का जिसका अपोजिट साइन होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो 15 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा और 30 पुराने का प्रयास किया जाएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, ये 7x है, ये x है, तो इसको डायरेक्ट 7 से आप गुना कर दो तो भी बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ लुप्तीकरण विधि से हल करने पर लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से मैं सेम ही प्रोसेस को, सेम ही कंसेप्ट को मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 क्या था भाई, 7x माइनस 15y बराबर था 2। समीकरण 2 क्या हो गया था, तो 7x प्लस 7 दूना 14y बराबर हो रहा था 21। अब क्या करना है, सेम साइन वाले को काटना है, तो घटाएंगे, तो प्लस के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे माइनस, और यहाँ भी प्लस के जगह पे हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा कैंसिल, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 29 हो जाएगा। तो 29y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस को काट देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 19/29। बहुत ही सरलता से, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, गौर से देखें। अब क्या करते हैं, अब y का मान किसी में भी रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो चूंकि समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था 7x माइनस 15y बराबर था 2। यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 7x माइनस 15 गुने
गुने 19/29 बराबर था 2। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7x बराबर, इधर प्लस में है, इधर चला माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, तो 2 प्लस 15 गुने 19/29। इसको गुना कर दो। या मैं मेरे हाँ, अब मैं यहाँ पे रहूंगा तो शायद विजुअल नहीं होगा, इसलिए मैं करता हूँ अपने आप को इनविजुअल। ठीक है, तो मार्कर चेंज करके मैं यहाँ पे गुना कर लेता हूँ। 15 गुने 19 है, 15 नमा 135 और 15 एकम 15, तो यहाँ पे आ जाता है 5 8 1 185। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा 2/1 प्लस 185/29। यहाँ 29 इधर जाएगा तो हो जाएगा 58 प्लस 185/29, और इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 8 5 13 के 3, और यहाँ हो जाएगा 8 1 9 5 14 का 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 243/29। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 9 9 7, तो 7 से काटते हैं तो 7, पहले 29 और 7 को गुना करके ही चेक कर लिया जाए। 29 गुने 7 को गुना करके चेक कर लिया जाए, 7 नमा 63 और 7 दूना 14 और 6 22 नहीं हुआ, तो इसको किस चीज से काटने का प्रयास करेंगे, तो इसको काटने का प्रयास करेंगे 29 गुना 58 हो रहा था, 58 और 85 जो गुना करने पे कितना हो रहा था, तो इसको काटने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 15 गुने 29, तो यहाँ पे इसको गुना करने पर हो जा रहा था 135 और 15 एकम 15, तो हो जाता है 5 3 8, यहाँ 1 1 2 होता है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 285 और इसको गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा के फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 343/29। इस 7 से मैं इस 7 को काटूंगा 49 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 49/29। एक हमारा आंसर ये हो गया, एक हमारा आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं हो जाऊँ विजुअल, तो मैं हो गया विजुअल। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे है y u प्लस v बराबर 5, 2u माइनस v बराबर 3। तो इसको मैं सीधा सा पहले सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे u वाला पहले है, तो मैं लिखता हूँ u प्लस v, क्योंकि प्लस को बदलना आसान है, माइनस को बदलने में थोड़ा सा साइन का डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2u माइनस 3v इक्वल टू 4। यहाँ पे भी है 2, मतलब भी है 1, यहाँ है भी 3। तो इस समीकरण को मैं कोशिश करूंगा कि 3 से गुना कर दूं। तो 3 से गुना कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से लुप्तीकरण विधि से। ये मार्कर का सही कलर नहीं है कॉम्बिनेशन, तो मैं लिखता हूँ यहाँ लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर जब लुप्तीकरण विधि से मैं हल करता हूं तो क्या करता हूं, समीकरण 1 एवं 2 से मैं लिखता हूं। तो समीकरण 1 एवं 2 से, जब समीकरण 1 एवं 2 से मैं लिखता हूं तो इसको लिख सकता हूं u प्लस v इक्वल टू हो गया 5, और यहाँ 2u माइनस 3v इक्वल टू हो गया 3 से गुना किया हूं तो 15, सॉरी, तो मैं फिर से समीकरण 1 हो गया हमारा। 3 से जब गुना करते हैं तो हो जाता है 3u प्लस 3v इक्वल टू 5 दिया 15, और नीचे वाला जो करते हो लिखा जाएगा बराबर हो जाएगा 4। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये काट देता हूँ, और 3 2 हो जाता है 5u बराबर इधर हो जाता है 5 दिया 15 4 19। तो u बराबर मैं लिख सकता हूँ 19/5। u हमारा हो गया 19/5। अब मैं क्या करता हूं, अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब समीकरण 1 में इसका मान रखता हूं तो क्या है कि u प्लस भी बराबर है 5, तो u आपका आ गया है 19/5, तो 19/5 प्लस भी बराबर हो जाता है 5, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5, तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम इसका निकालोगे तो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 50, 25 माइनस 19, तो यहाँ हो जाएगा 6/5, तो मैं लिख सकता हूँ 6/5, तो एक हमारा भी का वैल्यू आ गया 6/5 और u का वैल्यू आ गया 19/5। तो आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इस मार्कर का पेन का कलर कुछ और यूनिक नहीं हो सकता है, तो सलेटी नहीं हो। रेड को तो मैं कर देता हूँ लाइट, नहीं अभी कोई पेन का कलर सेलेक्ट शायद हो रहा है, ठीक है। तो एक कलर में कर दिया ऐसा और दूसरा कलर में रेड को कर देता हूँ कैसा, तो रेड कलर को मैं कर देता हूँ येलो। कंप्लीट नहीं कर, येलो नहीं कर सकता क्योंकि वो व्हाइट पे नहीं दिखेगा, तो मैं कर देता हूँ इसका कलर पर्पल, पर्पल इस पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन देखूँ तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है 3x + 4b। अगला क्वेश्चन है, ये भी कलर सही नहीं है, तो कौन सा ब्लैक रहने देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 3x - 4v, 4y है सॉरी, 4y = 10 है, यहाँ पे है 2x - 2y = 2 है, तो इसको मैं मानता हूँ समीकरण 1, इसको मानता हूँ समीकरण 2। ब्लैक भी सही नहीं है, तो रेड ही ठीक है। तो इसको लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको, इसका मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी तरह के इश्यूज आ रहे हैं, राइटिंग इश्यूज आ रहे हैं, साउंड इश्यूज आ रहे हैं, वीडियो इश्यूज आ रहे हैं, विजुअलिटी इश्यूज आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के इशू आ रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो उससे वो इशू दूर हो जाएंगी और आगे उस तरह के इशूज नहीं होंगे, उस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, समीकरण करने पर चलो लिख देते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 क्या था भैया, 3x + 4y था बराबर 10 था। दूसरा समीकरण क्या था, तो 4x - 4y बराबर 2 दूना 4 था। 2 रंग का चिन्ह हो, प्लस करना है, सीधा काटते हैं। 4 3 7x बराबर हो जाता है 14, तो x बराबर हो जाएगा 14/7 और इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो हो जाता है 2। बहुत ही आसान, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत गाढ़ा चल रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में इसका मान रखता हूं तो समीकरण 1 क्या था, 3x + 4y, 3x + 4y था, 4y = था 10। अब मैं रख रहा हूँ x का मान, x का मान हो जाएगा 3 × 2 + 4y = हो जाएगा 10, तो 4y = हो जाएगा 10 - 3 दूना 6, तो 4y = हो जाएगा 4, तो y = हो जाएगा 4/4 और ये कैंसिल होकर हो जाता है वैल्यू 1। तो विजुअलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने 2 वैल्यू इजिली निकाल लिया, इजिली प्राप्त कर लिया, किसी भी तरह की कोई कठिनाई समस्या नहीं रही। एक वैल्यू हमारा आ गया 2 और दूसरा वैल्यू आ गया हमारा 1, तो आप यहाँ पे देख सकते। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2x, ज्यादा ही बड़ा में लिख दिया, तो ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय गणन के बुक से ही प्रश्नावली चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, तो प्रश्नावली
2A चल रहा है। तो ध्यान देंगे भारतीय भवन के बुक से, ये कौन से बुक से, तो भारतीय भवन जो बिहार बोर्ड का बुक है हिंदी मीडियम वालों का, तो भारतीय भवन के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और हमारा प्रश्नावली चल रहा है 1। तो मैं इसको लिख लेता हूँ समीकरण 1 और इसको लिख लेता हूँ समीकरण 2। इसमें मैं क्या करूँ, कौन सा कलर करूँ, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, चलो ठीक है, इसी कलर को नहीं, वही कलर सही था, वो सबसे सही था। तो मैं लिखता हूँ कि लुप्तीकरण विधि से, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर विधि से हल करने पर, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ पे आपका था 9, यहाँ पे है 9x, चलो ठीक है 9 है तो 9 को ही रहने देते हैं, 9x है, तो यहाँ पे 9x है और यहाँ पे ऐसा है। तो सबसे पहले हमको करना होगा समीकरण का सुधार, समीकरण का सुधार करके एक यूनिफॉर्म समीकरण बनाना होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू -4, वैसे ही रहेगा ऐसा समीकरण है। इसको मैं लिख सकता हूँ 9x माइनस 3y इक्वल टू 1। कैसे, आप समझे, ना समझ में आए तो कमेंट करें, कमेंट में मैं इस चीज को मैं जरूर बताऊं, क्योंकि 9x यहीं पे छोड़ दिए, 3y को यहाँ से यहाँ ले आए और 1 को उठा के इधर से इधर कर दिया और उसको पलट के लिख लिए। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ 3y है, यहाँ पे सिंगल y है, इसको करना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 गुना 6x प्लस 3y बराबर 4 तिया 12, और यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 2 रंग का कॉम्बो बन रहा है तो कट जाएगा, हो जाएगा 9 6 15x बराबर हो जाएगा -11। 2 तरह का कॉम्बो तो बन रहा है -11, तो x बराबर हो जाएगा -11/15। तो ये हम लिख सकते हैं -11/15 लिख सकते हैं। जब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो अब हम करते हैं, जैसा क्वेश्चन हमारे पास है उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में या 1 में कहीं भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर, ऐसा ही रैंडम 2 लिखा गया तो मैं 2 बोल दिया रखने पर। तो चूंकि समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू है 1, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 9 इंटू -11/15 माइनस 3y इक्वल टू 1। तो इसको काटूंगा, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 3 5 15, तो हो जाएगा -11/5 माइनस 3y बराबर होगा 1। इसका एलसीएम करते हैं तो हो जाता है, क्या हो जाता है आप देख सकते हैं, -11 माइनस 5 तिया 15 y कहाँ से, y 15y बट्टा हो जाता है 5 बराबर होता है 1। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, -11 माइनस 15y बराबर हो जाता है 5, -15y बराबर हो जाता है 5 प्लस 11 -15y बराबर हो जाता है 16। विजुअलाइजेशन में इशूज नहीं आए हैं अभी तक तो नहीं ही आएंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा -16/15। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर भी 2 आंसर प्राप्त हो गया, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो एक्स वाई दोनों हमने प्राप्त कर लिया। अगर इसमें यहाँ पे जो अक्षर नहीं दिख रहा है, इस अक्षर में अगर कोई इशूज होंगे तो आंसर सेम नहीं आएंगे आपके बुक से, तो आप उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन जैसा कि देख रहा हूँ, यहाँ पर भी प्लस ही दिख रहा है और यहाँ पर भी प्लस 5y दिख रहा है। यहाँ पे 5y दिख रहा है, वहां पे 9 दिख रहा था।
तो मैं 5y करके ही बनाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जुड़े। तो इसको मैं मानता हूँ समीकरण 1, क्योंकि यह सजा हुआ है ही। इसको मैं मानता हूँ समीकरण 2। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अब इशू जाते हैं कि इसको और इसको दोनों प्लस माइनस वाला है तो दोनों को इक्वल पुराएं। तो इसको हम 10 पुरा सकते हैं, इसको हम 5 से गुना करके भी 10 पुरा सकते हैं। तो इसको 5 से गुना किया, इसको 2 से गुना किया, और यहाँ पे लिखूंगा कि लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से जब समीकरण 1 एवं 2 का बात करें तो 5 से इसको गुना करेंगे, तो 5 से सबसे पहले इसको गुना करेंगे, तो 5 तिहाई 15। देखें तो 5 तिहाई 15, x माइनस 5 दूना 10, y बराबर हो जाता है 12 पंचे 60। इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, क्या सेलेक्टिंग नहीं हो रहा है, तो हो जाता है 12 पंचे 60, नीचे हो जाता है 2 से गुना करने पर 4 दूना 8, x माइनस 5 दूना 10 प्लस 10, y बराबर 16 दूना 32। आप देख सकते हैं इसको, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 15 और 8 हो जाता है 23, तो 23x, और यहाँ पे हो जाता है 60 और 32, तो 60 और 32 हो जाता है 92। तो x बराबर होता है 92, 92 बटा 23, और इसको मैं काटूं तो इसको काट के मैं लिख सकता हूँ 4, तो x बराबर 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो क्या होता है, चूंकि समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस 2y बराबर था 12, तो 3x माइनस 2y, तो 3 इंटू 4 माइनस 2y इक्वल था 12, तो 4 तिहाई हो गया 12, तो 12 माइनस 2y बराबर 12, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 12, हो जाएगा माइनस 2y बराबर 0, तो y का वैल्यू आ गया 0, तो यहाँ y बराबर 0 और x बराबर 4 निकल गया। चेक करना है तो इसको चेक करेंगे, तो 4 तिहाई 12 माइनस 0 0, 4 चौका 16, 0 तो 16। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। मार्कर का कलर थोड़ा सा अच्छा सा मैं देखूं, ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, अट्रैक्टिव कलर मैं चाह रहा हूँ। अट्रैक्टिव में मैं पीला को रखता हूँ, पीला तो अट्रैक्टिव लगता है, पीला तो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन व्हाइट पोर्शन पे दिखेगा नहीं। व्हाइट पोर्शन के लिए मैं कर लेता हूँ दूसरा कलर, इधर कर लेता हूँ व्हाइट पोर्शन के लिए मैं कर लेता हूँ दूसरा कलर, और उसके लिए मैं कर लेता हूँ पीला कलर। पीला कर लिया, और इसके लिए मैं कर लेता हूँ इसका कलर कुछ और। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, तो इसको सबसे पहले मैं अरेंज करूंगा। अरेंज कैसे करूंगा, तो यह तो हमारा x माइनस वाई बराबर 3 ही रहेगा, ये तो अरेंज ही है समीकरण है। इसको करता हूँ अरेंज, तो इसको अरेंज करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो 6 होता है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से x को गुना करेंगे तो 2x, और 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 से y को गुना करेंगे 3y बराबर हो गया 6। इसको भी मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं तो हो जाता है 2x प्लस 3y बराबर हो जाता है 6 36। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 में y है, यहाँ पे 3y है, क्योंकि मैं प्लस और माइनस वाले को ही टारगेट करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से देखो, समीकरण 1 एवं 2 का मैं प्रयोग करता हूं तो क्या होता है, समीकरण 1 में 3 से गुना करूंगा 3x माइनस 3y बराबर 3 तिहाई 9, और इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 36।
अब ये हो जाएगा क्या, तो प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 2 5, x बराबर हो जाएगा 45, तो x बराबर हो जाएगा 15। अब x बराबर 15 हो गया। अब हमें क्या करना है, x का मान रखना है। लिखता हूं कि अब x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख लो, तो 1 में रखने पर समीकरण 1 में इसका मान रखता हूं x का, तो 15 लिख देता हूं। समीकरण क्या था, लिखता हूं कि चूंकि x माइनस वाई बराबर था 3, तो x का मान रखता हूं 15, तो 15 माइनस वाई बराबर है 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा सिर्फ बचेगा y बराबर 12 और x बराबर 15। चाहो तो चेक कर लो, 15 में से 15 माइनस 12 बराबर 3 निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन, यहाँ पे है 3x प्लस माइनस 7y बराबर 7, और यहाँ 11x प्लस 5y बराबर 87। तो इसको मैं मानता हूँ समीकरण 1, इसको मानता हूँ समीकरण 2, और लिखता हूँ लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, हल करने पर अगर किसी भी प्रकार की इश्यूज आ रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 में देखिए यहाँ है माइनस वाला 7 और यहाँ है प्लस वाला 5, तो इसको मैं गुना कर देता हूँ, इसको 5 से, इसको 7 से, 5 से गुना करूंगा 7 5 35, 7 से गुना करूंगा 7 5 35, कट जाएगा इसमें। तो 5 से ऊपर वाले को गुना करूंगा तो सब गुना होगा, तो 3 5 15 x 5 7 35 y बराबर 5 7 35, नीचे वाला को 7 से 11 7 77 x माइनस 7 5 35 y प्लस है बराबर 87 7 7 7 7 7 49 के 9 7 8 56 4 60। फिर से चेक कर लूँ, 87 को 5 से मैं गुना किया हूँ, 87 को 5 से गुना किया हूँ, तो वैसे भी 87 को 7 से गुना किया हूँ, तो 7 7 49 और 7 8 56 और 4 60, 609 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। ये 15 और 77 और 5 होता है 82, 10 92, तो 92x, और यहाँ पे इसको मैं जोड़ता हूँ तो 9 5 14 और 3 1 4 और 6 का जगह पे 6 ही होता है। अब मैं 9 7 63 7 दूना 14, मैं इसको काटता हूं तो x बराबर 644 बटा 92। इसको अगर मैं 7 से काटता हूं तो 7 से काटता हूं तो 7 9 63, 7 9 63, 7 9 63 और 7 दूना 14, यानी 92 से कट जाता है 7 बार में। तो 7 बार में इसको मैं काटता हूं तो 7 बार में ये हमारा कट गया, ये 7 बार में हमारा कट गया। अब मैं करता हूं इसे चेक, अब मैं करता हूं इसे चेक, तो चेक करता हूं, चेक कर लेता हूं। चेक क्या करता हूं, लिखता हूं अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब इसका मैं मान रखता हूं तो क्या होता है, तो चूंकि समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस 7y बराबर था 7, तो मैं रखता हूं इसके जगह पे 7, तो 3 गुने 7 माइनस 7y बराबर होता है 7, 3 7 21, तो 21 माइनस 7y बराबर होता है 7, तो माइनस 7y बराबर होता है 7 माइनस 21, तो माइनस 7y बराबर होता है माइनस 14, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो बचता है क्या, y बराबर 2, तो y बराबर 2 निकल गया और x बराबर हमारा 7 निकल गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। अगर मेरे आने के कारण विजुअलिटी में कमी आई हो तो आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो मैं बढ़ता हूँ आगे और मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 कहता है 2a प्लस 3b बराबर 8 और 3a माइनस 4b बराबर 5। तो इसको मैं उसी तरह से सॉल्व करता हूं जैसा कि अभी तक सॉल्व किया था। इसको मैं करता हूं 4 से गुना, इसको मैं करता हूं 3 से गुना, ताकि 3 चौका 12 और 4 तिया 12, क्योंकि एलसीएम होता है 12। तो मैं लिखता हूं लुप्तीकरण विधि से हल करने पर,
लुप्तीकरण विधि से हल करने पर, विधि यहाँ कई सारी हो सकती है, मैं आपको सरल विधि बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन को मैं अलग अलग भी बता सकता था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही विधि आपको बताऊं और वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और भी मेथड में बता चुका हूँ पहले भी। समीकरण एक एवं दूसरे, समीकरण एक एवं दूसरे, आप इसको लिख सकते हो 4 दूना 8a, इसको लिख सकते हो 4 तिया 12b, इसको लिख सकते हो 4 अट्ठे 32, नीचे वाले को 3 तिया 9a, इसको लिख सकते हो 3 चौका 12b, इसको लिख सकते हो 3 पचे 15 माइनस में, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 9 8 17 a, और यहाँ हो जाएगा 32 में से ये गया तो बचेगा 17, तो a बराबर हो जाएगा 17/17 और हो गया 17, आंसर आ गया 1। a का वैल्यू आ गया हमें 1। अब मैं क्या करता हूँ, a का मान लिखता हूँ। अब a का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या था, तो भाई 2a + 3b बराबर 8 था, तो इसमें 2 × 1 + 3b = था 8, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 + 3b = 8, तो 3b = क्या हो जाएगा 8 - 2, और 3b = हो जाएगा 6, मैं b = लिख सकता हूं, b = लिख सकता हूँ 6/3, और ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 का वैल्यू आ गया 2, 1 का वैल्यू आ गया 1, विजुअलाइजेशन में इशू नहीं। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पे। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा है हमें कंफ्यूजन ये है कि 23s तो समझ में आ रहा है, 23s तो समझ में आ रहा है, तो मैं पेन करता हूँ चिन्ह, 23s तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें नीचे वाला 29 है या 23 तो है, ये 29 ही होना चाहिए जैसा कि मुझे लग रहा है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं अपने बुक को नहीं, मैं बुक के पीडीएफ को देखता हूँ, जो कि पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखा है अपने फोन में इस बुक के लिए। तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसका पीडीएफ क्या कहता है। इसका पीडीएफ में भी तो वो मिटा हुआ है, तो इसको कहाँ से देखूं, तो एक बुक भी है मेरे पास उपलब्ध, मैं देख लेता हूँ उस बुक में। जनरली बुक होती नहीं है, लेकिन आज पीडीएफ बनाने के लिए मैंने बुक को रख लिया। क्वेश्चन नंबर 22, 29 है। 23h - 29 के बराबर 98, 23h - 29 के बराबर 98 और 29h - 23 के बराबर 110। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसको मैं लिख भी देता हूं ब्लैक से, यह 29 है, 29, तो अब कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे अब इक्वल करने के लिए करना होगा मल्टीप्लाई, कौन सा मल्टीप्लाई, इसको करना होगा 23 से गुना, इसको करना होगा 29 से गुना, तब बनाना होगा। मैं लिखता हूं लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण एक एवं दूसरे, समीकरण एक एवं दूसरे, अब क्या हो जाएगा 23 से गुना होगा, तो 23 × 23, तो 23 23 होता है 529, तो 529 h माइनस 23 × 29, तो 23 × 29 को मैं अभी 23 × 29 को ऐसे ही लिख देता हूँ, 23 × 29 के बराबर हो जाता है 98 × 23 है, तो 98 × 23 नहीं गुना कर ही देता हूँ, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसको करता हूँ इरेज और इसको करता हूँ मल्टीप्लाई ही। तो हमें करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, तो 23 × 29 करना है, तो 23 × 29 होता है कितना, तो उस चीज को मैं बता दूं, 23 × 29 जो होता है
23 गुणे 29 जो होता है 667 के बराबर होता है 98 गुणे 29 में करो तो 98 गुणे 29 करो तो 2842 होता है 2842। और उसी प्रकार से 29 गुणे 29 करता हूँ तो आता है 729 होना चाहिए। 29 गुणे 29 में करता हूँ तो 841 होता है। तो 841H माइनस ये तो हो जाएगा 667 के ही हो जाएगा। और लास्ट में 110 गुणे 29 है तो 110 गुणे 29 जब करता हूँ तो हो जाता है 3190। 3190 अब क्या हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस, क्योंकि दोनों में है सेम चिन्ह। तो ये हम घटाएंगे, प्लस के जगह पे करेंगे माइनस, माइनस के जगह पे करेंगे प्लस और प्लस के जगह पे करेंगे माइनस। तो ये हमारा कैंसिल। जब मैं करता हूँ 29 मतलब 529 में से मैं घटाता हूँ 841 को, तो 841 को घटाता हूँ तो बचता है कितना, तो 312 H बचता है। और जब मैं 2842 में से घटाता हूँ 3190 को जब मैं घटाता हूँ तो 3190 को घटाने पर बचता है 19652 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 312 से तो पूरा कटता नहीं, तो क्या क्या आता है तो उस चीज को हम देखते हैं। तो ये हमारा होता है 529, ये होता है 667। ये एक बार मैं इसका मल्टीप्लाई एक बार चेक करता हूँ। 23 गुणे 98 जब मैं करता हूँ तो होता है 2254। ये मैं गलत लिखा, ये होता है 2254 होता है 2254 और 2254 होता है। और 3190 में घटाता हूँ 2254 माइनस 3190 में घटाता हूँ होता है 926 होता है 926 936 926 936 होता है 936 होता है 936 होता है। अब मैं करता हूँ H इक्वल टू 936 बटा 312, 3 तिहाई 9 12 तिहाई 36, तो ये हो जाता है हमारा 3। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ अब यहाँ x नहीं है h का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखने पर, तो चूंकि समीकरण 1 क्या था 23H माइनस 29 के बराबर था 98, तो मैं इसको रखता हूँ 23 गुने 3 माइनस 29 के बराबर 98। तो माइनस 29 के बराबर हो जाता है 98 माइनस 23 तिहाई 69 69। तो यह घट के हो जाता है 29 के माइनस 29 के बराबर 29 के बराबर हो जाता है 29। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मेरा विजुअलाइजेशन कमाना होगा क्योंकि दिखना बंद होने वाला है, तो दिखते रहना चाहिए। तो के बराबर हो जाएगा 29 बटा माइनस 29 और ये कैंसिल होके हो गया -1। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक का वैल्यू आता है 3, एक का वैल्यू आता है -1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते जाए, स्क्रीनशॉट करते जाए। अगर दिक्कत होती है तो, नहीं होती है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हैं, यहाँ तो बिल्कुल सही है, इजी है। और यहाँ पर भी फ्रैक्शन में है तो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फ्रैक्शन को हटा ही देना ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इसको मैं फ्रैक्शन को हटाता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 35x प्लस 12 दूना 24। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 24y बराबर 25 दूना 50। ये हो गया समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, इसको 6 से गुना करना है, तो हो जाएगा 6 चौक 24, 24 कट जाएगा। तो लिखता हूँ कि युक्तिकरण विधि से हल करने पर, सबको मैं उसी विधि से हल करता हूँ। हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से
समीकरण एक एवं दूसरे का मैं बात करूं, समीकरण एक और दो का बात करूं तो 7 42 x प्लस 6 24 y बराबर 6 ढाई का 60। इसको मैं लिखता हूं तो 35 x प्लस 24 y बराबर 50। ये हमारा आपस में कट गया, क्यों? तो प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस होने से यहाँ बचता है 7x और यहाँ बचता है 10। तो x बराबर हो जाता है 10/7। x का वैल्यू हमारा हो गया 10/7। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में जब इसका मान मैं रखूंगा तो समीकरण एक में रखूंगा तो चूंकि समीकरण एक क्या है 7x प्लस 4y बराबर था 10, तो क्या हो जाएगा 7 गुने 10/7 प्लस 4y बराबर था 10। तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, तो 10 प्लस 4y बराबर हो गया 10। 4y बराबर हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू हमारा निकल गया 0। तो इस प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, दोनों आंसर निकल गया। सेटिस्फाइड करना है तो x और y की जगह पे जो भी वैल्यू आया है उस वैल्यू को पुट करें, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। इस क्वेश्चन को देखें, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ उस क्वेश्चन के लिए मैं लिखता हूँ x/4 प्लस 4 प्लस y/5 बराबर हो जाता है 22। एक इधर आ गया तो घट गया, तो इसी को मैं चाहूँ इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम हो गया 20। इसको लिख सकता हूँ 5x प्लस 4y बराबर हो गया 22। तो इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि 5x प्लस 4y बराबर 22 दूनी 44 पर सुनना। ये समीकरण एक हो गया। इस समीकरण को मैं तोड़ता हूँ तो क्या हो जाता है, उसी प्रकार से 5x प्लस 4y बराबर हो जाता है 23 दूना 46 460। ये हो गया समीकरण 2। लुप्तीकरण विधि से इसको हल करता हूँ। लुप्तीकरण विधि से हल करने पर जब लुप्तीकरण विधि से इसको हल करता हूँ तो क्या हो जाता है, तो लुप्तीकरण विधि से हल करता हूँ तो दोनों हमारा 4 ही है, तो कुछ नहीं, समीकरण एक एवं दूसरे समीकरण एक एवं दूसरे हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर था 440 और यहाँ पे था 5x प्लस 4y बराबर था 460। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत। तो गलती कर दिया हूँ, मैं ही गलती किया हूँ, तो यहाँ पे उल्टा होगा, ये 4x प्लस 5y होगा, मैं ही उल्टा किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4x प्लस 5y होगा, यहाँ पे 4x प्लस 5y होगा। तो इसको इस तरह से बनाना नहीं होगा, थोड़ा सा तो बदलाव होगा ही होगा। तो मैं मार्कर का कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4। मैं y को काटने का प्रयास कर रहा हूँ तो इसको करना होगा 5 से गुना, इसको करना होगा 4 से गुना। ऊपर वाले को 5 से गुना करूंगा तो 5 × 5 = 25 x माइनस 5 का 20 प्लस 5 का 20 y बराबर 5 से गुना करता हूँ तो 44 पंचे होता है 220, तो 2200। और उसके बाद करता हूँ नीचे वाले को 4 से गुना, तो 4 चौका 16 x माइनस प्लस 4 पंचे 20 y और 4 से गुना करता हूँ इसको तो 46 गुना 92 गुना होता है 4 से गुना कर देता हूँ तो 0 4 × 6 = 24 के 4 और 4 चौका 16 2 18। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे माइनस। तो ये हो गया, आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9x और यहाँ पे बचेगा, इसको मैं घटाता हूँ तो होता है 0 6 और यहाँ पे 3 360। तो x बराबर हो जाता है 40। x का वैल्यू निकल गया 40। तो आप देखिए अब x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखता हूं तो समीकरण एक क्या था, तो चूंकि समीकरण एक था 5x प्लस 4y बराबर था 440। क्या हो जाएगा 5x तो 5 गुने 40 प्लस 4y बराबर था 440। तो 5 × 20 200 प्लस 4y बराबर था 440।
4y बराबर हो जाएगा 440 माइनस 200, तो y बराबर हो जाएगा 240 बटा 4, तो ये कट के हो जाएगा 60। विजुअलाइजेशन इशूज है तो विजुअलाइजेशन इशूज को मैं दूर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से बनाने पर आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। आप गुप्तीकरण विधि से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आगे के लिए उसको स्टोर कर लें। कभी भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास के वर्गों, अपने वर्ग के बच्चों के पास शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में सहयोग करें। तो अब तो ये तक तो हो गया। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई बराबर कहता है 0.9, ठीक है। और दूसरा है जो कहता है 11/2x प्लस 2y बराबर कहता है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 11। ये है समीकरण 2, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब समीकरण 1 में और 2 में, तो इसको मैं करता हूँ 2 से गुना, क्योंकि 2y बराबर पुराना है और प्लस माइनस होने से कट जाएगा। तो मैं लिखता हूँ लुप्तीकरण विधि से हल करने पर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 2x माइनस 2y बराबर 1.8, और इसको मैं बात करता हूं तो 2x प्लस 2y बराबर हो जाता है 11। इसको मैं काटूं तो ये कट जाएगा, ये बचता है 4x बराबर बचता है 12.8, तो x बराबर बचता है 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3.2, तो x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में इसका मान रखता हूँ तो क्या होता है, तो चूंकि समीकरण 1 कहता है x माइनस वाई बराबर 0.9, x का वैल्यू है 3.2 माइनस वाई बराबर 0.9, तो हो जाता है माइनस वाई बराबर 0.9 माइनस 3.2, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 32 में से 9 गया तो 32 में से 9 गया तो 23, 2.3। आप देख सकते हैं इसका आंसर 2.3 हो जाता है, इसका इतना हो जाता है। आप चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, तो वैल्यू पुट करके भी आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2.3, तो ऐसा हो जाता है। नहीं माइनस में से मैं इसको चेक करूं तो आप देख सकते हैं ये 4x था, 12 इतना था, 3.2 आया है, 3.2 आया है, उधर जाएगा तो 2.3 है, तो 2.3 माइनस में आता है, तो माइनस में वैल्यू पुट करने पर आंसर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वैल्यू पुट करने पे, क्योंकि 3.2 और प्लस 3.3 तो हो जाता है 5.5, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे कुछ तो गलती किया हूँ मैं, क्या गलती किया हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाला है x का, यहाँ पे हमने वैल्यू डाला है x का, तो x का वैल्यू डाला है, तो x का वैल्यू 3.2 था, उधर जाएगा माइनस में, तो ये तो कहीं ना कहीं कोई इशूज है, क्या इशूज हो सकते हैं, तो उस चीज को फिर से चेक करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये आता है -2.3, तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो y इक्वल टू आ जाता है आपका 2.3, तो y और x दोनों का वैल्यू आपने निकाल लिया। मैं बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है और मुझे छोड़ने की इच्छा जोरों से कर रही है इस क्लास को, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ 3 से गुना कर देता हूँ, तो क्या होता है लुप्तीकरण विधि से हल करने पर
गुप्तीकरण विधि से हल करने पर गुप्तीकरण विधि से हल करता हूं तो क्या होता है, समीकरण एक एवं दो से समीकरण एक एवं दो से क्या मैं बात करता हूं तो समीकरण 1 3 से गुना किया हूं तो 6u प्लस 3v बराबर 3 से गुना किया हूं तो 7 या 21/3 u भी। ठीक है, नीचे वाला को ऐसे ही छोड़ दिया हूं तो u प्लस 3v इक्वल टू 11/3 u भी। इसको मैं काटूंगा तो क्या हो जाएगा, घटा रहा हूँ, प्लस के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे माइनस और प्लस के जगह पे हो जाता है माइनस, यहाँ पे कट जाता है u भी कैंसिल हो जाता है, दोनों u भी कैंसिल नहीं, सॉरी u भी कैंसिल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कट जाता है, तो यह हमारा कट जाता है और यहाँ पे बचता है 5u बराबर यहाँ पे बचता है 21/3 u भी माइनस 11/3 u भी। तो इसको आप देखें, इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 5u बराबर 21 माइनस 11 21 u भी माइनस 11 u भी बटा 3, उसको मैं लिख सकता हूँ u बराबर 21 में से 11 गया तो 10 u भी बटा यहाँ पे 5y ही रहने देता हूँ, तो यहाँ से आप u से u को काट दो, इस बट्टे की कोई जरूरत नहीं थी, बट्टे को हटा दो तो हो जाएगा 5 बराबर 10 भी, तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू 5/10 और ये कट जाएगा तो 1/2, तो v का वैल्यू निकल गया 1/2। अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखता हूँ v का मान तो क्या हो जाता है, तो चूंकि क्या था समीकरण 1 क्या था, तो 2u प्लस v इक्वल टू 3/7 सॉरी 7/3 u भी था। तो अब क्या करना है, v का मान रखना है 1/2, तो मैं रखता हूँ 2u प्लस 1/2 बराबर 7/3 गुने u गुने 1/2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, विजुअलाइजेशन में इश्यूज आ गए हैं संभवतः, तो उस विजुअलाइजेशन को मैं दूर कर दिया हूँ, तो उस विजुअलाइजेशन को मैं दूर करता हूँ तो आप देख सकते हैं u का वैल्यू हमारा नहीं आया है, v का वैल्यू आ चुका है 1/2। ठीक है, 1/2 आ चुका है, 1/2 आ चुका है। इक्कीस 11 ठीक है, 3 से गुना किया 21 ठीक है, 11 ठीक है, ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है। 10 तेरी के एक चीज तो मेरा छूट गया, मेजर चीज छूटा हुआ है, मैं 1 मिनट में आपको फिर से बताने वाला हूँ। मुझे लगा था कुछ छूट रहा है, मैं फिर से इसको चेक किया तो मुझे बहुत बड़ी इशू दिखे इस क्वेश्चन में, जिसको मैं छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़े चीज इसको छोड़ के आया हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 3 था, तो u बराबर हो जाएगा 10/15 और ये कटेगा सॉरी हमें आ जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 10v/3 और इसको मैं गुना करूंगा तो हो जाएगा 10v बराबर हो जाएगा 15, तो v बराबर हो जाएगा 3, कटेगा 5 दूना 10 और 5 3 15, तो 3/2, तो v का वैल्यू आ गया 3/2। तो आप देख सकते हैं, अब इस v का वैल्यू पुट करने पर तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण 1 में इसका मान रखते हो तो क्या होता है, और करो समीकरण 1 क्या है, 2u प्लस v बराबर 7/3
u भी है, तो आप देख सकते हैं तो u का मान वही रहेगा। तो 2u बराबर मैं लिख सकता हूँ 7/3 u भी। यहाँ पे जगह नहीं, जगह को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करता हूँ जगह को, पेन का कलर भी चेंज कर दूं, सारा का सारा जगह ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2u बराबर 7/3 u भी माइनस भी। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/3 गुने u गुने भी का वैल्यू मैं कर सकता हूँ 3/2 माइनस 3/2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा, अभी तक तो दिख रहा। ये 3/2 था। अब इस 3 से मैं काट दूंगा, इस 3 को मैं काट दूंगा, 2u बराबर, तो 2u बराबर मैं लिख सकता हूँ 7u माइनस 3/2। ये आ जाएगा इधर, 7u इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका विजुअलाइजेशन हटा हुआ है तो टेंशन नहीं है, दिख रहा है आपको। तो ये आ जाएगा इधर, कौन सा? तो हमारा u इधर आ जाएगा, 7u था, 7u नहीं था, 7u/2 था। 7u/2 था, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 2u बराबर 7u माइनस 3/2 इधर कर देता हूँ, इसको जाता है 4u बराबर 7u माइनस 3। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3u बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो u बराबर 1, तो u बराबर 1 और v बराबर 3/2। ऐसा आपने यहाँ पर भी प्राप्त कर लिया। मैं क्वेश्चन नंबर 27 से आगे की बात है तो मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में बताने का, क्योंकि हमारे पास अभी कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आपको इस चैनल पे जुड़ने के लिए, वॉच के लिए थैंक्स मैं आपको बोलूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ाएं और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा सहयोग करें। और विशेष मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई इशू या समस्या आती है आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने में, तो आप जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की समस्या होने पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का क्लास भी हमारा बहुत लंबा चल गया है।